दोस्तों, मेल और फीमेल इनके सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी वजह से जब इनके बीच कभी बहस हो जाती है, आर्गुमेंट्स हो जाती है, तो फिर ये बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। इनमें युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। ये एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर आमादा हो जाते हैं। ये एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, शिकायतें करते हैं, या फिर पुरानी गलतियों को याद दिलाकर अभी के आर्गुमेंट्स को और भी ज़्यादा मजबूत करते हैं। संवाद जो है, बातचीत, कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की एक अहम बुनियाद है, लेकिन बहस करना, आर्गुमेंट्स करना बहुत ही विनाशकारी है। जितना संभव हो सके बहस से बचना चाहिए। इसके बजाय ठंडे दिमाग से सोचा जाना चाहिए कि क्या करना सही होगा। बिना बहस किए भी आप असहमत हो सकते हैं। कुछ लोग बहस तो नहीं करते, लेकिन जो भी शिकायतें हैं उसे मन में ही इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा करना भी ठीक नहीं है। जब दो लोग बहस करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं और इनमें जो है वो असहमति होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं। बहस शुरू होने पर असली मुद्दा तो ठंडे बस्ते में चला जाता है और हम कुछ और ही बातों पर बहस शुरू कर देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इससे सामने वाले को उतनी चोट नहीं लगती है, लेकिन उस बात से ज़्यादा चोट लगती है कि किस तरीके से बात बोली जा रही है। आमतौर पर जब पुरुष किसी बात को लेकर आर्गुमेंट करता है तो महिलाओं पर वो आक्रमण शुरू कर देता है। महिला उसकी बात का उतना ज़्यादा बुरा नहीं मानती जितना कि उसके बोलने के तरीके को। यहाँ पे पुरुष जो है, मेल, ये गलत अनुमान लगा लेते हैं कि महिला को बोले गए शब्दों पर आपत्ति हो रही है, इसलिए वो अपने बोलने के तरीकों को सुधारने की बजाय और भी ज़्यादा जो है वो कठिन बनाकर बहुत ही कटु अंदाज में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। पुरुष के मन में ये ख्याल ही नहीं आता कि बहस असल में वो शुरू कर रहा है। वो सोचता है कि महिला ही उसके साथ फालतू झगड़ा कर रही है। महिला भी चुभने वाली बातें बोलकर झगड़े को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। बहस से बचने के लिए हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे पार्टनर को हमारे शब्दों से दिक्कत नहीं होती, उसे हमारे बोलने के तरीके से ज़्यादा दिक्कत होती है। मास्टर रूल, अगर आप इस सेंटेंस को समझ जाएं तो बहस होगी ही नहीं। दरअसल बहस करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन बहस रोकने के लिए एक ही काफ़ी है। बहस से बचने के लिए आमतौर पर पुरुष जो हैं वो सामने वाले को दोष देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसे गलत साबित कर कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। जब उनका पार्टनर उनके सामने झुक जाता है तो वो समझते हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन असलियत में वो हार चुके हैं। पुरुषों को जब ऐसा लगता है कि आर्गुमेंट्स में वो कमज़ोर दिख रहे हैं तो फिर वो भाग जाते हैं। जी हाँ, वो शीत युद्ध की स्थिति होती है। वो बात करने से इनकार कर देते हैं, इसलिए समस्या जो है जस की तस बनी रहती है, सुलझती नहीं है। इससे कुछ समय तक तो शांति मिलती है, लेकिन बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है। महिलाओं के लिए स्थिति थोड़ी अलग होती है। महिलाएं जब विवाद में बचती हैं तो फिर वो अपने चेहरे पर एक खास तरीके का आवरण लगा लेती हैं, मुखौटा लगा लेती हैं। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट चिपका लेती हैं और बहुत खुश नज़र आती हैं, लेकिन वो दिखावा कर रही होती हैं, अंदर से दुखी ही रहती हैं। बहस से बचने के लिए महिलाएं जो हैं वो कई बार जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड हो जाती हैं। चाहे उनकी गलती हो या ना हो, अपनी गलती मान लेती हैं। ये वो मान लेती हैं कि उनका पार्टनर उन्हीं की गलती की वजह से परेशान है। जो महिलाएं ऐसा करती हैं वो लॉन्ग रन में मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहती हैं। सवाल है कि हम बहस करते ही क्यों हैं। बहस करने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे करियर को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, घर की जिम्मेदारियों को लेकर, बच्चों के पालने को लेकर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दैनिक जीवन में कई तरह की चीज़ें हैं जिनमें बहस अक्सर हो जाया करती हैं। दरअसल लोग जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें सराहना दिए जाने की ज़रूरत होती है।
दोष ज़्यादा देने से काम जो है वो अच्छे भी नहीं होते और रिश्ते जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। आप अपने पार्टनर्स पर भरोसा रखें कि वो आपकी सुरक्षा भी करता है और आपको प्यार भी करता है। अगर आप अपने मन में कुछ ज़्यादा काल्पनिक ख्याल लाएंगे तो फिर यहाँ रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जो जैसा है उसे उसी रूप में जो है स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर उस पर ज़्यादा दबाव बनाया जाता है तो उसका जो लव सोर्स है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। लोगों को प्रशंसा सुनना बहुत पसंद होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं तो फिर पार्टनर्स एक दूसरे की तारीफ ज़रूर करें। महिलाओं के लिए रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। अगर उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर वो जो हैं एक अलग तरीके से बिहेव करने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरत है उन्हें सम्मान दिया जाए। मेल्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो फीमेल्स हैं वो किस वजह से परेशान हैं, और अगर वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ देर उनके साथ बैठें, उनकी परेशानी को सुने, तो महिलाएं इससे बहुत टेंशन फ्री हो जाती हैं। पुरुषों को महिलाओं की बात सुननी चाहिए और उन्हें प्रॉपर सम्मान देना चाहिए। इसी तरह से महिलाओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो पुरुष हैं वो कोई अधिकारी हैं, कोई गवर्निंग ऑफिसर हैं जो उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनसे तरह तरह की बातें करते हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनका जो पार्टनर है वो उसकी परवाह करता है। और दोस्तों, पुरुषों को जो है सॉरी बोलने की, माफ़ी मांगने की आदत डाल लेनी चाहिए। इससे कहीं से भी आपके जो है रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि अगर आप सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो इससे आपका रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा महिलाओं के निगाहों में, आपके पार्टनर्स के निगाह में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ मनोविज्ञान की बातें इस वीडियो में शेयर की गई हैं कि कैसे जो है वो स्त्री और पुरुष जो है आपस में बहस करने से बच सकते हैं। आपको ज़रूरत है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की, एक दूसरे की बात सुनने की, एक दूसरे पर भरोसा करने की। और हाँ, अगर बहस हो भी जाए तो एक आदमी अगर शांत रहे तो बहस अपने आप ही ख़त्म हो सकती है, और उसके बाद आप अपने पार्टनर से बात कर अपने बहस की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे सुलझा सकते हैं।